अब इन्होंने प्लान बनाया और प्लान के अनुसार वो एक कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लेता है। वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलता है कि कमिश्नर की बेटी का किडनैप हो गया है। अब वो लोग तुरंत जो लोकल गुंडे हैं उनको पकड़ना शुरू कर देता है और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। पर उनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने किडनैप किया ही नहीं था। पर फिर भी लगातार उनको मार मार के उनसे पूछा जाता है कि तुम में से किसी ने भी अगर कमिश्नर की बेटी को किडनैप किया है तो अभी बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उतने में एक पुलिस आ जाता है और वो कहता है कि कमिश्नर की बेटी जो है वो मिल गई है। तो दूसरा पुलिस कहता है जितने भी जो लोकल गुंडे इसको पकड़ के लेके आए थे उन्हें सब भेज दिया जाए अपने घर पे वापस। जब वह गुंडे सारे अपने घर जा रहे थे तो उनमें से 3 गुंडे होते हैं, मोटू और मोटू के 2 भाई। अब इन तीनों को हीरो किडनैप कर लेता है और किडनैप करके इन तीनों का किडनी जो है वो निकाल के रख देता है। अब हीरो उन तीनों गुंडे के सामने खड़ा रह के पूछता है कि बताओ तुम में से किसने किया है किडनैप, या तुमको कुछ भी आइडिया होगा तो हमें बता दो। एक गुंडा रिप्लाई करता है वहाँ से कि हम तो अच्छा काम करते हैं जनाब, हम गरीब बच्चों को उठा के हम अमीर लोग को बेच देते हैं ताकि उनका फ्यूचर जो है अच्छा हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो हीरो बोलता है कि मेरे सामने ज़्यादा शान पट्टी नहीं दिखाओ और सीधा सीधा बताओ कि बच्ची को कहाँ पे किडनैप करके तुम लोग ने ले गया है। पर वो मना करता है कि ऐसी कोई भी बच्ची हमने किडनैप नहीं किया है। तो हीरो बोलता है इन तीनों को अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो तुम तीनों की किडनी जो है मैं वापस भी कर दूंगा, और मैं एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारा मेडिकल का खर्चा जो है वो मैं उठाऊँगा। इतने में एक गुंडा बोलता है कि हम लड़की उठा के बेच तो देते हैं पर हम अपने मर्जी से नहीं करते हैं, हमें ऑर्डर आता है तभी हम किडनैप करते हैं। इतने में वरुण पूछता है कि मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं। वो गुंडा कहता है कि वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता, बस हमें डिलीवरी करनी होती है लड़कियों की। मोटू बोलता है उस गुंडे को कि तो अभी फ़ोन लगा के उन्हें बोल कि हमारे पास लड़की है, तो वो लड़की लेने ज़रूर आ जाएगी। अब वो गुंडा फ़ोन कर देता है और उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि हमारे पास लड़की है, आप आ जाइए रिसीव करने के लिए। तो सामने वाला पार्टी बोलता है ठीक है। उसके बाद गुंडा फ़ोन रख देता है। अब ये सब टेंशन में आ जाती है कि हमारे पास तो लड़की नहीं है, हम कैसे सप्लाई करेंगे, इतना आसान नहीं है। अगर उनको पता चल गया कि हम उनके साथ धोखा करने वाले हैं तो वो तो हमको जान से मार डालेंगे। इतने में वरुण बोलता है कोई बात नहीं, वो एक आदमी को ही छोटी बच्ची बना लेती है, उसको छोटी बच्चे का ड्रेस पहना के मुंह पे मास्क लगा के एज अ लड़की बना के उसको डिक्की के पीछे डाल के रख देता है। कुछ गुंडे आए हुए थे उस लड़की को रिसीव करने के लिए। जब वो गुंडा आगे बढ़ता है तो गुंडा पीछे से इंजेक्शन लगा देता है और उसको भी हॉस्पिटल लेके जाके उसका भी किडनी निकाल देता है और उसे भी बोलता है कि बताओ, वरना जो तुम्हारा किडनी है वो वापस नहीं मिलेगा। अब वो गुंडा डर के मारे अपने सीनियर्स का जो है वो नाम लेना शुरू कर देता है। उतने में उसके सीनियर से फ़ोन आ जाते हैं और पूछता है कि तेरे पास लड़की है। तो वो गुंडा बोल देता है हाँ मेरे पास है। तो वो सामने से बोलता है कि 10 बजे आ जाना बस स्टेशन पे। अब जब रात हो जाती है तो ये जाते हैं बस स्टेशन पे लड़की डिलीवर करने। अब जिस बैग में लड़की डाला हुआ होता है वो बैग अदला बदली हो जाते हैं। एक्चुअल में ये सब एक प्लान ही है और उनका। अब बैग जो है मिनी के हाथ में होता है। मिनी और मिनी के पापा जो है बैग लेके जाते हैं, मेट्रो के अंदर घुस जाते हैं। अब जब वो मेट्रो के अंदर घुस के बैठने लगता है तो अंदर हर कोई अपना ही फैमिली होता है। जैसे कि वो मोटू वहाँ पे बैठा होता है, मैन लीड एक्टर भी वहीं पे होता है वरुण हमारा, और जो काम वाली है वो भी वहीं पे होता है, सब वहीं पे होता है। पर वे ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आपस में नहीं जानते हैं। इतने में 2 गुंडे जो है जो लड़की लेने आए हैं वो भी आ जाते हैं। वो एक का नाम है एल्विन, एक का नाम है मेल्विन। अब एल्विन लड़की के पास जाता है और उसे दिखा के बैग उस लड़की से ले लेती है। बैग उसको लेने के बाद वो डोर के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही मेट्रो रुकेगा तो वो एग्जिट हो जाने के लिए। उतने में ही हीरो को फ़ोन रिसीव होता है और ये कहता है कि सामने से टनल आने वाला है 10 सेकंड के लिए। टनल आते ही ये सब आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। अफरा तफरी मारा मारी करने के बाद ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है। हीरो को फ़ोन रिसीव होता है और उसे कहता है कि अगला टनल जो है 1 मिनट बाद आएगा। अब वो मोटू पूछता है कि 1 मिनट तक हम क्या करेंगे। तो हीरो बोलता है हमारा एक्शन। अब हीरो धोने लग जाता है एल्विन और मेल्विन को, और मेल्विन को पकड़ के बोलने लगता है कि हमारी चिमकी कहाँ है बता दे, वरना हम तुझे मार डालेंगे। मेल्विन कहता है तुझे क्या लगता है इस छोटी मोटी चीज़ों से हम डरते हैं। तो मेल्विन एल्विन को कहता है कि एल्विन अगर ये मुझे मार देता है तो इसके बाद तुरंत तू भी मर जाना खुद से।
जैसे नेक्स्ट स्टेशन आता है, मेलविन को धक्के मार के बाहर निकाल देता है मेट्रो से, तो अंदर से एल्विन चिल्लाने लगता है मेलविन मेलविन, और हीरो अंदर ही एल्विन को इंजेक्ट करता है, उसे बेहोश कर देता है और चिंकी के घर लेके जाता है। जैसे वहाँ पहुँचता है तो एल्विन को होश आ जाता है और उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन उठाते ही सामने से मेलविन बोल रहा होता है, एल्विन तू किधर है, मुझे बहुत चिंता हो रही तुम्हारी, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। इतने में ही हीरो फ़ोन कट कर देता है और रूम से बाहर जाने लगता है। एल्विन वरुण को रोकता है और बोलता है कि फ़ोन मेरा मुझे वापस दे दे, तुझे तेरी बच्चे जो है वो मिल जाएगी। अब एल्विन गुस्से से निकलता है गोडाउन की तरफ। गोडाउन के अंदर घुस के वो वीडियो बनाने लगता है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियाँ, उनके वीडियो बना के पूछने लगता है कि क्या ये है, ये है, ये है, इनमें से कौन सा तेरा फैमिली है, बता दे। पीछे से चिंकी के पापा बोल रहे होते हैं कि वो जो पीछे खड़ी वो ही मेरी बेटी है। सामने से एल्विन पूछ रहा होता है जल्दी बता जल्दी बता, तो वरुण बोलता है कि सारी लड़कियां चाहिए। एल्विन बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, सिर्फ एक लड़की को छोड़ सकता हूँ मैं, जल्दी बता कौन सी लड़की है। तो वरुण गुस्से से पीछे जाता है और एल्विन के घुटने पे कंपास से मार देता है और बोलता है कि सारी लड़कियाँ छोड़ दे। यहाँ से चिंकी की फैमिली बोलने लगती है वरुण को कि तू पागल हो गया है, चिंकी को छोड़ तो रहा है वो, तो जल्दी से बता दे कि ये चिंकी है, वो उन्हें छोड़ देगा। पर वरुण नहीं मानता है। वो ऑप्शन देता है, दो ही बात हो सकती है, या तो वो सब लड़कियों को छोड़ेगा या तो ये बंदूक है, आप उठा के मुझे मार दो। अब सब चुप रहने लग जाते हैं। तो वरुण बोलता है सारी लड़कियों को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सामने से मेलविन बोलता है कि गोवा जाना पड़ेगा। अब वरुण फिर से एक प्लान बनाता है और बोलता है कि हमें और कुछ आदमी चाहिए। मोटू बोलता है तू मजाक लगा के रखा है, यहाँ पे कौन आएगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करने हमारे साथ। तो वरुण बोलता है घर का ना सही तो बाहर का कोई लेके आ जाओ। उतने में कोई गुंडा होता है महाली, उसका फ़ोन आ जाता है। महाली को भी प्लान में शामिल कर देते हैं वरुण, पर महाली को ये नहीं पता होता कि ये सब एक फैमिली से है। वो महाली को उल्लू बनाता है और बोल देता है कि हम सब अलग अलग फैमिली से हैं और हम एक साथ इसलिए हैं क्योंकि हमें एक बच्चे को किडनैप करना है। और महाली बुद्धू वो भी उनके बातों में आ जाता है। अब वरुण घूम फिर के महाली को कन्विंस कर लेता है और उसे उल्लू बना के बोल देता है कि अगर आज रात गोवा से तुमने एक लड़की को किडनैप कर दिया तो उसके आपको 50 मौके मिलेंगे। और ये सब गोवा की तरफ निकल पड़ते हैं। और महाली यहाँ पे सुमति को थोड़ा लाइक करने लगता है, चिंकी की मम्मी, क्योंकि महाली को नहीं पता है कि वो एक शादीशुदा है। महाली के हिसाब से ये सब एक फैमिली के नहीं अलग अलग फैमिली के हैं। अब गोवा पहुंचने के बाद ये सब एक रिजॉर्ट में जाता है और ये सब लंच करने लग जाते हैं। वहाँ पे उतने में ही रिजॉर्ट का मालिक आ जाता है। और हाँ, ये जो रिजॉर्ट का मालिक है वही मेन गुंडा है। यहाँ पे जितने भी लड़कियाँ हैं यही सप्लाई करता है। अब गुंडा बोलता है आप सब यहाँ पे पहली बार आए हैं क्या। तो जवाब देता है कि हाँ हम पहली बार आए हैं। तो गुंडा बोलता है कि ठीक है आप लोग यहाँ पे आइए, आप लोग को अच्छे फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे। ये सब बोल के गुंडा आगे दूसरे टेबल की तरफ चले जाते हैं। चिंकी की फैमिली बहुत डरी हुई होती है। तभी वरुण मिनी को फ़ोन करता है और पूछता है, और मिनी बोलता है कि नहीं मुझे उस पर बिल्कुल शक नहीं हुआ, वो तो दिखने में सीधा साधा सा है, मुझे नहीं लगता है वो गुंडा होगा। तो हीरो बोलता है दिखने में तो तुम भी सीधे साधे दिखती हो, पर हो तुम बुद्धू। अभी और एक प्लान बनाता है जहाँ हीरो मिनी को ही किडनैप कर लेगा। अब मिनी रात को बाहर निकलती है और फ़ोन में बोलती है जल्दी उठा लो मुझे, मैं बाहर हूँ। तो मिनी को उठा के लेके जाते हैं। अब मिनी की फैमिली जैसे ही सुबह होती है वो अफरा तफरी मचाने लग जाता है, बसर मचाने लग जाता है और सब चिल्ला चिल्ला के यही बोलते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, रिजॉर्ट का मालिक किधर है, हमें उनसे बात करना है, मेरी बेटी रात से गायब है यहाँ पे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें काम करने की कोशिश करते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि प्लीज़ काम डाउन, रिजॉर्ट के मालिक आ जाएंगे, आपकी बेटी यही कहीं होगी, मिल जाएगी, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इतने में रिजॉर्ट के मालिक आ जाते हैं और मिनी की फैमिली से बैठकर बात करने लगता है कि हाँ बताइए क्या है आपका प्रॉब्लम। और मिनी के पापा बोलते हैं कि मेरी बेटी रात को यहाँ से गायब हुई है। अब रिजॉर्ट का मालिक बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूँ पर यहाँ पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस पे कंप्लेंट मत करिएगा क्योंकि अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो हमारी रिसोर्ट का नाम जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब बस मुझे 8 घंटे का टाइम दीजिए, मेरा बहुत ही जान पहचान है गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं तुरंत पता लगा लूँगा। अब रिजॉर्ट का मालिक जो है वो सारे अपने गुंडे को लगवा लेता है कि किसने किडनैप किया है पता लगाओ। हर कोई गुंडा को पकड़ के मारने लग जाता है कि बता तूने किडनैप किया है। जितने भी जान पहचान वाले गुंडे हैं सबसे पता लगाता है, छान मारता है कि पता लड़की किसने किडनैप किया है, पर उन्हें पता नहीं चलता है। अब घूम फिर के रिजॉर्ट के मालिक को महाली मिल जाता है। महाली को बहुत मारने के बाद वो उगल देता है कि मैं बताता हूँ किसने किडनैप किया है। तो महाली रिजॉर्ट के मालिक को लेके जाता है एक रेस्टोरेंट पे।
उस रेस्टोरेंट पे एक वेटर होता है, वो वेटर और कोई नहीं हमारा अरुण होता है। अब रिजॉर्ट का मालिक बैठ के पूछने लगता है कि बेटा निकाल वो जो लड़की कल तूने किडनैप किया था। अब वरुण यहाँ से बोलता है उस लड़की को बेचा हुआ ज़माना हो गया, दूसरी कोई बात कर। और सामने से रिजॉर्ट का मालिक बोलता है कि नहीं, उस लड़की को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब इनके बीच बातें होने लगती है और वरुण जैसे तैसे उसको कन्विंस कर देता है कि वो एक गुंडा है। और यहाँ पर रिजॉर्ट का मालिक जो है वो वरुण के झांसे में आ जाता है। उसे भी ये लगता है कि वरुण भी उसकी तरह गुंडा है जो लड़कियां उठाते हैं। और रिजॉर्ट का मालिक जो है वो वरुण को लेके जाता है अपने गुफे में, जहाँ पे वो लड़कियां जो है वो उसके बांध के रखते हैं। अब वरुण जब देखता है ये सब तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है उन्हें चेन से बांध के रखा हुआ होता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह। रिजॉर्ट का मालिक बोलता है देख ये सारी लड़कियाँ जो है यहाँ पे बांध के रखे हैं। वरुण बोलता है ये सब तो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ नहीं हैं। रिजॉर्ट का मालिक बोलता है कि हाँ ये अभी बच्चे हैं, पर जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती यहीं पे रहेंगे, और जब बेचने लायक हो जाएंगे ये सब तो हम इनको बेच देंगे एक एक करके, क्योंकि फ्रेश लड़कियों के मुंह मांगे कीमत जो है उन्हें मिल जाते हैं। वरुण बोलता है रिजॉर्ट के मालिक को कि तू पागल है, कि तू मुझे जानता भी नहीं है और तूने मुझे अपना पूरा अड्डा दिखा दिया। मान ले अगर मैं पुलिस हूँ तो फिर तू क्या करेगा। इतने में रिजॉर्ट का मालिक जो है डेमो दिखाता है। इन सब के चेन बांधे हुए होते, एक का चेन तोड़ देता है तो एक लड़की जो है अंडर वाटर चली जाती है। मतलब कि वो एक बार अंडर वाटर हो गया तो वो नहीं निकल सकती, मतलब कि वो बच्ची मर जाती है। अरुण बोलता है रिजॉर्ट के मालिक को कि मुझे ब्राज़ील से ऑर्डर मिली है 70 लड़कियों की, 30 मेरे पास है, 40 तू दे दे। तुझे मुंह मांगे कीमत मिलेगा, इतना पैसा तुझे मिलेगा कि तू गिनने बैठ जाएगा तो तेरे सफ़ेद बाल हो जाएंगे। और रिजॉर्ट का मालिक मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रिजॉर्ट के मालिक का घर। वो जो रिजॉर्ट का मालिक होता है उसका भी पापा होता है। उसका पापा उसे बोल रहा होता है कि तू पागल है, इतना आसान नहीं है इतना लड़की अरेंज करना, और उस बंदे को जाने हुए सिर्फ 2 दिन ही हुआ है तो कैसे इतना भरोसा कर सकता है। बेटा बोलता है कि नहीं पापा, पैसा मिलने के बाद ही लड़कियाँ डिलीवर करूँगा। अगर उसने फ्रॉड किया तो उसे जला के मार दूंगा, अगर वो सही आदमी निकला तो हमारे लिए मार्केट खुल जाएगा। तो उसका पापा बोलता है ठीक है बेटा, एक बार मुझे उससे मिलवा दे। तो वरुण को लंच पे इनवाइट करता है और इन तीनों के बीच में बात होती है। पापा बोलता है कि आइसक्रीम बेचने वाला भी ऐसा धंधा कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। सामने से वरुण जवाब देता है कि काले धंधे को छुपाने के लिए कुछ न कुछ तो धंधा करना पड़ता है, इसलिए मैंने आइसक्रीम को चुना। उसका पापा बोलने लगता है एक बार हमें पूरा पेमेंट क्लियर कर दो, हम लड़कियां कंटेनर के अंदर डाल के भिजवा देंगे। वरुण बोलता है ठीक है, पहले मुझे अपने बॉस से बात करना होगा, डॉन पैब्लो अल्फिनो। वरुण अपने बॉस को फ़ोन लगाता है और सामने से फ़ोन उठाता है उसका बॉस। तो वरुण कुछ फ्रेंच में बात करता है और बॉस सामने से गुस्सा होके लैपटॉप बंद कर देता है। तो गुंडा का बाप बोलता है कि क्या हुआ, उन्होंने ऐसे फ़ोन क्यों काट दिया। वरुण बोलता है रुकिए मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। वरुण साइड में जाके फ़ोन करता है और पूछता है पापा आपने फ़ोन क्यों काटा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो डॉन था वो चिंकी के पापा थे। तो फ़ोन चिंकी की मम्मी लेती है और बोलता है इससे डॉन का एक्टिंग नहीं किया जाएगा। वरुण वापस आ जाता है और बोलता है कि मेरे बॉस को आप लोग का शक्ल पसंद नहीं आया। तो सामने से बोलता है कि लड़कियाँ तुम्हें कितने दिन में चाहिए। वरुण बोलता है 10 दिन में। तो वो गुंडा बोलता है हम 5 दिन में देंगे तुम्हें। तो उसका बाप बोलता है अपने बेटे को कि कल यहाँ पे मीटिंग करो और सबसे लड़कियाँ मंगवाओ जल्द से जल्द। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वहाँ पे वरुण, रिजॉर्ट का मालिक और मेलविन होता है। ये तीनों बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। वरुण जो है मेलविन को इशारा करता है कि उसे मार डालो। मेलविन जब गुंडे को मारने की कोशिश करता है तो वरुण खुद उस गुंडे को बचा लेता है। अब वो गुंडा जो है वो मेलविन को किडनैप कर लेता है और वहाँ बैठ के पूछने लगता है कि तू और एल्विन पिछले 2 हफ्तों से गायब है, इसका मतलब तेरे भाई को किडनैप किया गया है, तो तू बता। यहाँ मेलविन बोलता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और वो कोई गुंडे नहीं है, आम आदमी है, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे नाक के नीचे से लड़की निकाल के लेके जाएगी। गुंडा को गुस्सा आता है और वहाँ पे मेलविन को मार देता है। अब वहाँ पे गुंडे को गुस्सा आता है और ये सोचने लगता है कि कौन हो सकता है। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि कौन सी फैमिली है। दूसरी तरफ चिंकी की फैमिली लंच कर रहा होता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। इतने में गुंडा आ जाता है और वो भी उनके साथ बैठने लगता है और कहता है कि बैठ के खाना खाइए, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे खाने मिलते हैं। अब होता ये है कि उनको जो खाना सर्व करने के लिए आ रही होती है वो वेट्रेस और कोई नहीं उन्हीं की बेटी होती है। अब वो बेटी जो है बाउल में खाना लेके आती है और धीरे धीरे खाना सर्व करने लग जाती है। अब वो फैमिली जो है कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है।
पापा देखती है अपने बेटी को, मम्मी भी देख रही होती है, दीदी भी देख रही होती है, सबका मन कर रहा होता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। बाद में रो ही लेता है और हक करता है। गुंडा को पता चल जाता है कि यही है लोग। अब वो अपने पापा से बोलता है कि यही लोग हैं, और गुंडे का पापा मना करता है कि नहीं, ये इनोसेंट है, ये अकेले ये सब नहीं कर सकते, ज़रूर इनके पीछे कोई किसी और का हाथ है। अब नेक्स्ट डे वरुण, गुंडा, गुंडे का पापा और कहीं गुंडे जो है खाना खा रहे होते हैं। अब वहाँ पे जो सर्व करने आती है खाना और कोई नहीं, मिनी होती है, और वो देख के वरुण को पता लग जाता है कि इनको सब पता चल गया है। अब इन सबको एक क्रूज़ में डाल के आइलैंड पे ले जाया जाता है। वहाँ पर सबको बांध दिया जाता है और उनके नीचे आग जला दिया जाता है ताकि धीरे धीरे करके ये सब मर जाएं। अब एंट्री होती है एल्विन की। एल्विन एक सूटकेस लेके आता है और गुंडा बोलने लगता है कि देख एल्विन, इसने मुझे फंसाया है, इसने मुझे गुमराह किया और मारने पे मजबूर कर दिया मेल्विन को। अब वरुण बोलता है कि ये तेरी बात नहीं मानेगा, ये मेरी ही बात मानेगा, और जो बक्सा है उसके हाथ में, उसके अंदर तेरे बाप है। वरुण बोलता है गुंडे को कि छोड़ दे सब लड़कियों को, और वो गुंडा अपने पापा से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो सारी लड़कियों को छोड़ देता है और सारे लोग क्रूज़ में बैठ के वापस जाने लगते हैं। वो गुंडा जो है एल्विन को भी मार देता है। अब जब ये सब लोग वापस जा रहे होते हैं तो पता लगता है कि एक छोटी लड़की जो है यहाँ पे मिसिंग है। तो हीरोइन कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, बाकी सबको तो हम बचा के लेके आए। वरुण बोलता है नहीं, अगर बचाना है तो सबको बचाना है। तो हीरोइन बोलती है नहीं प्लीज़ ऐसे मत करो, अब हम चलते हैं, अब बहुत हो गया। अब गुंडा जो है वो एल्विन को तो मार देता है, पर उसके पापा को भी गोली लगी हुई होती है। अब वो वहाँ पे रो रहा होता है, उतने में छोटी बच्ची जो है वहाँ से निकल के आती है और दूसरा गुंडा बोलता है कि इसके लिए ज़रूर वो वापस आएगा। तो मैन गुंडा बोलता है कि तू पागल है, एक लड़की के लिए वो वापस क्यों आएगा। उतने में ही हीरो की एंट्री होती है। आपको तो पता है हीरो मतलब हीरो ही होता है, चाहे वो एक हो या 100, सबको बचाना ही होता है। तो एक बच्चे के लिए वो वापस आ जाता है। अब सारे गुंडे जो है हीरो को मार के किडनैप करके अंदर लेके जाता है। गुंडा बोलता है कि तेरे ही सामने इस बच्चे को मारूंगा, इसके बाद तुझे मारूंगा। अब गुंडा जो है एक एक करके सारे गुंडे को बोलते हैं जाके मारो। अब हर कोई भी लड़की को मारने जाता तो हीरो यहाँ से उसको मार देता, और हीरो बोलता है कि पहले मुझे मार, फिर तू इस बच्चे की तरफ बढ़ना। अब वहाँ पे भी बहुत झगड़ा हो जाता है और हीरो बहुत जख्मी हो गया होता है। अब गुंडा हीरो को मारने वाला होता है, तभी पीछे से एंट्री होती है हीरो की दोस्त की। उसके हाथ में होता है एक छोटा सा तोप। उस तोप से गुंडे की गुफे पे हमला करता है वो, और सिर्फ वो नहीं, उसके साथ पुलिस फोर्स भी आया हुआ था। गुंडे को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था और हमारा वरुण जो है उस बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाता है, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई नो बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी बीच में, पर प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं नई हूँ इस काम पे। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव भी करूँगी आप सबके लिए। बाय।